विवेक ओबरॉय को माफ नहीं करेंगे। I don't know who you're talking. Funny. You don't know. Salman Khan called me on my phone. दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि 1 अप्रैल 2003 में एक ऐसी न्यूज आई उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। जहां पे विवेक ओबरॉय ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद पूरा बॉलीवुड सन्न हो गया। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ उस न्यूज में विवेक ओबरॉय ने बताया कि सलमान खान उन्हें 41 बार फोन कर चुके हैं और उन्हें 12 बजे रात से लेकर 5 बजे रात तक मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इन पूरे एक्सीडेंट में ऐसा क्या हुआ जो विवेक ओबरॉय का पूरा करियर बॉलीवुड से जड़ से खत्म कर दिया, और इवन उनके फैमिली मेंबर जिनका कनेक्शन बॉलीवुड में पहले से है वो तक भी विवेक का करियर नहीं बचा सके। तो ये सारी कहानी शुरू होती है विवेक ओबरॉय से, जहां विवेक ओबरॉय का पूरा नाम है विवेक आनंद ओबरॉय, जिनका जन्म होता है 3 सितंबर 1976 में, वो भी हैदराबाद तेलंगाना में। साथ में उनके फादर पंजाबी आदमी है और लेजेंडरी एक्टर भी, जिनका नाम है सुरेश ओबरॉय। पहले वो बॉलीवुड में एक्टर थे लेकिन बाद में वो पॉलिटिशियन बन गए। और अगर बात करें विवेक की मदर के बारे में तो उनका नाम है यशोधरा ओबरॉय, जो की तमिल फैमिली से बिलोंग करती है। इवन यशोधरा जी का एक फैमिली बिजनेस है चेन्नई में, जो की आज की कंडीशन में उनके पेरेंट्स संभाल रहे हैं। और यशोधरा जी ही मेन रीजन थी जिसके वजह से आज के टाइम पे विवेक को तमिल और तेलुगु बहुत अच्छे से आते हैं। तो इसी के साथ बात करें विवेक की प्राइमरी स्कूलिंग की, तो उन्होंने राजस्थान के अजमेर में बॉयज बोर्डिंग स्कूल जिसका नाम था मेयो कॉलेज, वहाँ से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और चले आई मीठीबाई कॉलेज जो कि मुंबई में स्थित है। यहाँ पे अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की जो कि थी फिल्म और एक्टिंग में। और उसके बाद एक्टिंग सीखने के लिए लंदन चले गए, जहाँ पे वो मिले न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से, जो कि विवेक को अपने साथ न्यूयॉर्क ले गए। वहीं से विवेक को एक्टिंग में इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ और फिर मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो वापिस इंडिया आ गए। और आते ही विवेक ने एक्टिंग शुरू नहीं कर दिया। पहले उन्होंने स्क्रिप्ट राइटर एज बहुत लंबे समय तक काम किया। फिर जब वो 26 साल के हुए तो उनकी फर्स्ट फिल्म आई 12 अप्रैल 2002 को, जिसको राम गोपाल वर्मा डायरेक्ट कर रहे थे और मूवी का नाम था कंपनी, जहाँ पे वो मिले मनीषा और अजय देवगन से। हम मनीषा कोरलाला कोरला कोरलाला कैसे तो अनाउंस करते हैं इनका नाम। हाँ, तो एक चीज तो नोटिस करने वाली थी कि विवेक स्टार्टिंग से ही एक अच्छे एक्टर थे, क्योंकि उनको इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड मिला। जिसके बाद आगे चलकर उन्होंने फिर राम गोपाल वर्मा के साथ उन्होंने मिलकर दूसरी फिल्म की जिसका नाम था रोड। उस मूवी में लीड एक्टर थे मनोज वाजपेयी। फिर ऐसी मूवी आई जिसने विवेक का कैरियर चालू कर दिया और उस मूवी का नाम था साथिया, जिसको यश राज फिल्म ने प्रोड्यूस किया था 20 दिसंबर 2002 में। और इस मूवी के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था फिल्म फेयर में। और उस टाइम के हिसाब से विवेक के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि जहां दूसरे दिग्गज एक्टर्स को कई मूवी करने के बाद एक हिट मिलती थी, वहीं विवेक आते ही हिट पे हिट दिए जा रहे थे। इवन लोग उन्हें शाहरुख खान के साथ भी कंपेयर करते थे और साथ में उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग भी कहा जाता था। लेकिन फिर प्रॉब्लम आ गई जो कि थी ऐश्वर्या राय। तो ये पूरी कहानी जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय डेट कब कर रहे थे। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है 1997 में। उस समय सलमान खान ऐश्वर्या राय को डेट कर रहे थे। उससे ठीक पहले 1994 में ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बन चुकी थी। उसके बाद वो नई नई मूवी में एक्टिंग के लिए ट्राई कर रही थी। और एक इम्पोर्टेंट बात तुम्हें बताना ही भूल गया कि ऐश्वर्या से मिलने से पहले सलमान खान ऑलरेडी 2 और लड़कियों को डेट कर रहे थे, जिनमें आती है उनकी फर्स्ट ऑफिशियल गर्लफ्रेंड संगीता बिरलानी, जिनका रिलेशन शुरू हुआ था 1996 में और 8 साल तक चला। इवन सलमान खान ने ये भी बताया कि उनकी शादी तक भी तय हो गई थी और लोगों में कार्ड भी बट गए थे। Sangeeta's the cards were printed, yeah. Yeah, that I know. Yeah. And then it didn't happen. और जैसे जैसे शादी के डेट पास आ रहे थे तभी एक कांड हो गया। संगीता ने सलमान को किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इस एक्सीडेंट के बाद संगीता ने सलमान से ब्रेकअप कर लिया और साथ में शादी भी तोड़ दी। ये सारे एक्सीडेंट होने के बाद सलमान खान ने सोचा कि मूव ऑन करने के लिए किसी और को ढूंढा जाए। तो फिर सलमान खान उस समय के पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली को डेट करने लगे। कई इंटरव्यूज में बताया गया है कि वो दोनों एक दूसरे के लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे। लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई और किसको क्या पता था कि ये सारे प्रॉब्लम का दुख एक दिन सारे सोमी अली के सर पे पड़ेगा, क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब सलमान खान एक इवेंट पे गए थे। वो एक मूवी का इवेंट था जहाँ पे मूवी के सक्सेस पार्टी चल रही थी, जहाँ पे नए
एक्टर्स, पुराने एक्टर्स और दिग्गज एक्टर्स सारे आए थे, जहाँ पे ऐश्वर्या राय भी आई थी। जब सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को पहली बार देखा वो उन्हें पसंद आ गई। इवन ऐश्वर्या राय ने इन सारे बातों को अपने बुक हेलो फूम में खुद बताया हुआ है कि सलमान खान 1997 में मंसूर खान की फिल्म इसलिए रिजेक्ट कर दी क्योंकि उस फिल्म में सलमान खान ऐश्वर्या राय के भाई बनने वाले थे और उस मूवी का नाम था जोश। इवन सलमान खान ने उस मूवी के प्रोड्यूसर जिनका नाम था रतन जैन, उनको ये तक भी बोल दिया था कि क्यों यार इसका भाई क्यों बना रहे हो। और क्या तुम जानते हो कि वो मूवी सलमान खान जब रिजेक्ट कर दिया तो वो मूवी कुछ टाइम के लिए डिले हो गई, जिसके बाद सलमान खान को रिप्लेस करके उस मूवी को 2002 में रिलीज किया गया। और इसके बाद भाईजान को ऐश्वर्या का बुखार चढ़ गया क्योंकि सलमान खान ऐश्वर्या को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो गए थे कि हर प्रोड्यूसर को बस यही बोलते थे कि तुम मेरे अपोजिट में ऐश्वर्या को ले लो। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी, जहाँ पे ऐश्वर्या राय को मूवी नहीं मिल रही थी वहीं पे सलमान के दोस्त संजय लीला भंसाली ने ये रिस्क ले लिया और उन्होंने सलमान और ऐश्वर्या को एक ही मूवी में रखा। उस मूवी का नाम था हम दिल दे चुके सनम, जो कि आई थी 18 जून 1999 में। और देखते ही देखते शूटिंग स्टार्ट हो गई और वो दोनों क्लोज आ गए। इवन सलमान खान जिस दिन ऑफ शूट होता था उस दिन भी ऐश्वर्या के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे। और ये सारी बात सोमी अली को पता चल गई कि सलमान खान किसी और के साथ बहुत ज्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और इसका भी एक रीजन था क्योंकि एक दिन सोमी अली अपने घर से निकलकर मिलने सलमान खान के घर पहुंची। वहां पे सोमी अली ने देखा कि सलमान तो घर पे नहीं है लेकिन ऐश्वर्या राय सलमान के घर में मौजूद है। और ये सारे एक्सीडेंट कई बार रिपीट हुई क्योंकि ऐश्वर्या राय सलमान के घर में आना जाना करती थी और ये सारी बातें सोमी अली को अच्छी नहीं लगी। आखिरी में सोमी अली ने हार मान के 1999 में ब्रेकअप कर लिया और सोमी अली ने ये देश छोड़कर फ्लोरिडा में शिफ्ट हो गई। लेकिन इससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं और ये बात दब गई, जिसके बाद ऐश्वर्या और सलमान आपस में और ज्यादा क्लोज आने लगे। लेकिन दोनों की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली क्योंकि सारी बातें कि ऐश्वर्या सलमान के साथ अपना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, तो ये सारी बातें ऐश्वर्या के घर पे पता चल गई, जहाँ पे ऐश्वर्या के फादर ने सलमान और ऐश्वर्या को रिश्तों को लेकर साफ साफ इनकार कर दिया। इवन ऐश्वर्या के फादर ने ऐश्वर्या को मना भी किया था कि वो सलमान से ना मिले, बट स्टिल ऐश्वर्या ने उनकी बात नहीं मानी और वो घर छोड़कर चली गई। ये सारे एक्सीडेंट के बाद ऐश्वर्या ने मुंबई में लोखंड वाले में एक अपार्टमेंट ले लिया। इसके बाद ऐश्वर्या ने वहीं पे रहना शुरू कर दिया। जैसे ही ये सारी बातें सलमान को पता चली तो वो रात को 3 बजे वो ऐश्वर्या के दरवाजे पे पहुंच गए और तेज तेज दरवाजे को पीटने लगे और साथ में धमकी भी दे रहे थे कि तुमने अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं इस बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। लेकिन ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन सलमान खान रात भर दरवाजा पीटते रहे। इवन सलमान खान उस समय इतना ज्यादा गुस्से में थे कि उनके आस पास के लोग भी ऐश्वर्या के मदद के लिए नहीं गए और तेज तेज दरवाजा पीटने की वजह से सलमान के हाथों से खून निकलना शुरू हो चुका था। जिसके बाद आखिरी में ऐश्वर्या ने हार मानकर दरवाजा खोला, जिसके बाद सुबह 8 बजे तक सलमान खान ऐश्वर्या के घर में रहे। और बताया जाता है कि सलमान खान उस दिन ऐश्वर्या से शादी के लिए पूछने गए थे, लेकिन उस दिन ऐश्वर्या ने शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। और ये सारी बात पहुंच गई मीडिया तक, जहां पे सलमान खान खुद कन्फेस किया कि ये मेरी गलती है, मुझे उनके घर में रात को नहीं जाना चाहिए था। इस सारे एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद ऐश्वर्या और सलमान के बीच फिर से लड़ाई हो गई। इसका सारा रीजन था कि सलमान को गुस्सा आ गया क्योंकि ऐश्वर्या उस ढंग से प्रपोज नहीं कर रही थी जैसे सलमान चाहते थे। फिर एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद ऐश्वर्या अपनी दूसरी मूवी कुछ न कहो की शूटिंग कर रही थी, जिसके मेन लीड में अभिषेक बच्चन थे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, इस मूवी के दौरान ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों दोस्त बन गए थे। हाँ, जब कुछ ना कहो कि शूटिंग हो रही थी तब सलमान खान अपने कार में पहुंचे शूटिंग के सेट पे, वो भी पूरे गुस्से में, और उतरते ही सुभाष घई को एक थप्पड़ मारा और साथ में पूरे सेट को तबाह कर दिया। और ऐश्वर्या को भी शूटिंग के दौरान अपने कार में बैठने को कहा और ऐश्वर्या ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए सलमान के साथ कार में चुपचाप बैठ गई। इन सारे एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद मतलब 2002 में जब ऐश्वर्या अवार्ड लेने आई तब उनके हाथ में एक फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद पूरा मीडिया और लोगों ने सलमान के ऊपर उंगली उठाई कि उन्होंने ऐश्वर्या के साथ गलत व्यवहार किया है। बट ऐश्वर्या ने सारे चीजों को कवर करते हुए इंटरव्यू में कहा कि मैं सीढ़ी से नीचे गिर गई थी, अगर मैं क्या कोई भी सीढ़ी से नीचे गिर जाएगा तो उसका भी यही हाल होगा। इसमें सलमान खान ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। लेकिन इस सारे एक्सीडेंट के दौरान अगेन सलमान और ऐश्वर्या में फिर से लड़ाई हुई, जिसमें सलमान अपने गुस्से को काबू नहीं रखते हुए फिर पहुंच गए चलते चलते के सेट पे, जहाँ पे
पे शाहरुख खान ने उनको रोकने की भी कोशिश की, जहाँ पे सलमान खान ने शाहरुख खान की कॉलर पकड़ ली। जिन लोगों को नहीं पता, खुद शाहरुख खान चलते चलते मूवी को बना रहे थे और उन्होंने ऐश्वर्या राय को रिप्लेस कर दिया रानी मुखर्जी के साथ, जिसपे ऐश्वर्या को ये बात बहुत खराब लगी, जिसपे वो बोली कि शाहरुख मेरे अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो ऐसा करेंगे मुझे नहीं पता था। और इस सारी घटना के बाद ऐश्वर्या का करियर डूबने लगा था, क्योंकि लोग उन्हें कास्ट करने से डरते थे, क्योंकि ऐश्वर्या को कास्ट कर लिया गया तो सलमान सेट पे आके तबाही मचा देंगे। फिर आई 28 सितंबर 2002 की रात, जिसने सलमान का पूरा जीवन बदल के रख दिया, क्योंकि उस दिन सलमान ड्रंक होके कार चला रहे थे और उनसे एक एक्सीडेंट हो गया, जिससे एक आदमी हमेशा के लिए चला गया। और इस पूरे न्यूज से बॉलीवुड में हाहाकार मच गया और यहाँ से शुरू हुआ सलमान का जेल का सिलसिला। जब सलमान खान जेल में थे तो उनसे मिलने पूरा बॉलीवुड पहुंचा। सारे छोटे बड़े एक्टर प्रोड्यूसर सलमान से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन एक को छोड़ के ऐश्वर्या राय। और इस बात से साफ हो गया था कि ऐश्वर्या ने सलमान से ब्रेकअप कर लिया। और इस इंसिडेंट के बाद ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें वो कन्फेस कर दिया कि सलमान उन्हें मारते थे। इवन जेल से निकलने के कुछ टाइम बाद सलमान अपने दोस्त संजय लीला भंसाली की मूवी जिसका नाम था रामलीला, उसके हीरोइन के लिए ऐश्वर्या को ऑफर दिया, लेकिन ऐश्वर्या ने साफ मना कर दिया। और अब यहाँ से शुरू होता है विवेक ओबराय का चैप्टर। ये बात है 2003 की, जब ऐश्वर्या पहली बार मिलती है विवेक से एक मूवी के सेट के दौरान, जिस मूवी का नाम था क्यों हो गया ना। और धीरे धीरे मूवी के शूटिंग के दौरान दोनों आपस में क्लोज आते गए, जहाँ पे विवेक इस रिलेशनशिप को लेकर Yes. फ्रेंड्स, मीडिया और अपने फैमिली के सामने खुलकर बोल रहे थे। वहीं पे ऐश्वर्या राय विवेक के साथ इस रिलेशनशिप को आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, बट दोनों एक साथ थे। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, जहाँ पे विवेक और ऐश्वर्या बहुत ज्यादा क्लोज आते जा रहे थे, वहीं पे सलमान को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी। और ये सारे चीजों का गुस्सा सलमान का एक दिन विवेक पे फटने वाला था। और फिर वो रात आई जिसने विवेक ओबराय का पूरा बॉलीवुड का करियर खत्म कर दिया। और इस पूरे न्यूज में विवेक ओबराय ने वो सारी बातें बताई जो सलमान उन्हें रात भर से टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सलमान उन्हें 12:30 से 5 बजे रात तक लगातार फोन पे फोन किए जा रहे थे, जहां पे सलमान ने विवेक ओबराय को पूरे 41 बार फोन लगाया, जहां पे विवेक को फादर को गाली दी और अपने खुद को फादर को भी गाली दी। और साथ में विवेक ने ये भी बताया कि सलमान ने उन्हें फोन में बता रहे थे बॉलीवुड में किस किस एक्ट्रेस के साथ उनका गलत उठना बैठना था। ये सारे न्यूज बताने के बाद जहां विवेक को सारे इंडस्ट्री को शाबाशी देना चाहिए, ठीक उन्होंने एक बड़े एक्टर को एक्सपोज कर दिया, उल्टी पूरी इंडस्ट्री ने उनको हमेशा के लिए इग्नोर कर दिया। और इस न्यूज के बाद विवेक को बाद में रियलाइज हुआ कि सलमान के साथ उन्होंने बहुत गलत किया। इवन फर्क के शो में विवेक ने बताया कि उन्हें सलमान के साथ बैठकर बात करना चाहिए था, न कि न्यूज रिपोर्टर्स को बुलाकर उनकी बेइज्जती करनी चाहिए थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तभी मुझे पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ। ये नहीं करना चाहिए। जो करना है मर्दों की तरह सामने जाओ, बैठो, बात करो, क्या प्रॉब्लम है? मारना है चलो मारो, मैं भी मार सकता हूँ, मेरे पास भी 2 हाथ हैं, खत्म करो। फिर आया दूसरा क्वेश्चन, जहाँ पे फारा ने पूछा, जिसके लिए विवेक ने स्टंट लिया, मतलब ऐश्वर्या राय के लिए, और विवेक का एफर्ट का कदर है, जिसपे साफ ऐश्वर्या राय ने बोल दिया कि विवेक इमैच्योर है, उन्हें सिचुएशन को हैंडल करने नहीं आता। उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला या अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या मतलब? बाद में उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम बड़े इमेच्योर हो। और ये सारे चीजों के बाद ऐश्वर्या और विवेक का ब्रेकअप हो गया। और ये सारे एक्सीडेंट के बाद विवेक अपने लाइफ के सबसे लो मोड में चले गए। बट विवेक को इसके बाद भी एक और मौका मिला था अपने बॉलीवुड करियर को रिवाइव देने का, लेकिन विवेक उस टाइम अपने लाइफ के सबसे लो मोड में थे और उस वजह से वो सारी मूवी रिजेक्ट कर दी। भाई दुबे, क्या तुमको पता है कि विवेक अपने लो फेस में कौन कौन सी मूवी रिजेक्ट की? मुन्ना भाई MBBS, बंटी बबली और हम तुम, ऐसी बहुत सारी मूवी थी जो विवेक ने रिजेक्ट कर दी। और ये है सारे रीजन जिसके वजह से विवेक का बॉलीवुड का सारा करियर खत्म हो गया। तो ये पूरे स्टोरी को जानने के बाद अब बात करते हैं मेरे
पीओवी की। पॉइंट नंबर 1, पर्सनली जहाँ पे ये मेरे को लगता है कि ऐश्वर्या ने विवेक को ये मैच्योर बोला, लेकिन रियलिटी ये है कि ये मैच्योर और कोई नहीं बल्कि ये दोनों थे। लेकिन जहाँ पे इन दोनों का रिलेशनशिप खत्म हो चुका है तो मूव ऑन कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, सलमान ने अभी भी ऐश्वर्या के लाइफ को बाहर से कंट्रोल कर रहे थे। और इवन ऐश्वर्या जहाँ पे सलमान खान उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, वहाँ ऐश्वर्या स्टिल अपना 100% दे रही थी। और जहाँ पे विवेक जो कि सलमान को एक्सपोज कर रहे हैं पूरे देश के सामने और ऐश्वर्या को लेकर स्टैंड ले रहे हैं, वहाँ पे 20% भी नहीं दिया और ब्रेकअप कर लिया। और चलो माना कि विवेक को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सारी चीजें बैठकर भी सोल्व हो सकती थी, लेकिन ब्रेकअप इसकी क्या जरूरत थी? ये तो बीच में छोड़ने वाली बात हो गई। पर्सनली जब मैं सलमान खान और विवेक ओबराय की कंट्रोवर्सी के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे फील हुआ कि विवेक के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ, इस लेवल का नहीं होना चाहिए था। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग किस एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में फुल डिटेल जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।